राधे राधे फ्रेंड्स, आ गई हूँ आपके साथ एक और नया ब्लॉग लेकर कन्या पूजन का। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह की शुरुआत हुई मुहूर्त में उठ के भगवान को शुक्रिया करने के साथ। पतिदेव भी उठ गए थे, मैं भी पतिदेव को भी हल्का सा रहा था, लेकिन मैं गर्म पानी पी रही थी। गर्म पानी पीने के बाद पतिदेव ने लगा दिया था सिलेंडर, क्योंकि गीजर का सिलेंडर इधर से उधर करना पड़ रहा है। कभी गैस में लग जाता है, कभी गीजर में लग जाता है। ये दिक्कत चल रही है आजकल, सिलेंडर की बहुत मारामारी चल रही है। दूसरा सिलेंडर जो है वो खाली रखा हुआ है, बुक कर दिया है, लेकिन अभी तक आ नहीं रही है गैस। बहुत टाइम हो गया बुक करे हुए। हमारे यहाँ होती है अष्टमी, किसी के यहाँ नवमी भी होती है, लेकिन हम लोग के यहाँ शुरू से ही अष्टमी होती भी आई है। आजकल ब्लॉग बनाते बनाते, एडिटिंग करते करते 9 दिन का पता नहीं चला कब कैसे निकल गए। 9 के 9 नवरात्र माता रानी के। कुछ पूजा पाठ में टाइम निकल जाता है, कुछ ब्लॉगिंग में। आप साफ सफाई का काम ऑलमोस्ट हो गया है। अब जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने के लिए फटाफट कपड़े टांग लेते हैं। आज हेयर भी वॉश करना है, क्योंकि कन्या पूजन भी है और होम जोत वगैरह भी करनी है माता रानी की। वैसे तो आज थर्सडे है, लेकिन फिर भी हेयर वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि बाहर से बड़ा त्योहार होता है। मैं करती नहीं हूँ वैसे बेसिकली थर्सडे को, लेकिन इस बार माता रानी थर्सडे में ही आई है, थर्सडे में विदा ले रही है। और उसके बाद आज है माता रानी का 8वां नवरात्रा, यानी कि महागौरी माता का दिन। तो महागौरी माता को जो है गुलाबी रंग बहुत प्रिय है, तो मैं आज गुलाबी रंग की साड़ी वेयर करूंगी। हेयर वॉश भी हो गया, नहाना धोना भी हो गया, साड़ी भी पहन ली। अब कर लेते हैं नॉर्मल रूटीन का मेकअप, वही बिंदी लिपस्टिक सिंदूर मंगलसूत्र वगैरह। मैंने आपको पहले ही बताया है, एक बार फिर बताती हूँ। 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए माता रानी के दिनों में, अगर हो सके तो। सभी के लिए अगर सुटेबल हो पाए तो। कई लोग जॉब करते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन हम घरेलू हाउस वाइफ्स को तो करनी ही चाहिए। साड़ी भी पहननी चाहिए, 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। अब करूंगी चूल्हा वगैरह साफ, क्योंकि माता रानी का भोग जो है साफ सफाई के साथ ही बनाना चाहिए। अब सबसे पहले रखेंगे चने उबलने के लिए, क्योंकि उसमें लगता है सबसे ज्यादा टाइम। देर में पतिदेव लिया है कन्या पूजन के लिए बच्चों के लिए चिप्स वगैरह। और देखिए कैसे नौटंकी कर रहे हैं, गले में पहन पहन के दोनों बाप बेटे। और एक तरफ कमाक्षी कर रही है गुस्सा। अब बना लेते हैं हमने चने। तेल गरम हो गया हमारा, उसमें डाल देंगे जीरा, हींग और सारे नॉर्मल रूटीन के मसाले डालेंगे। पहले डालेंगे इसमें चने। चने के साथ थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि चने बॉईल होने में कम से कम आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट तो लग ही जाती है। अब डाल देंगे नमक, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ी सी मिर्ची वगैरह। नॉर्मल रूटीन के सारे मसाले डाल दिए। अब सीटी लगा के इसको सिम गैस पे रख देंगे आधे घंटे के लिए। गैस पे तो मुझे और भी काम करना है, तो मैं इसको इंडक्शन पे रख दूंगी। तब तक कढ़ाई में डाल लेते हैं देसी घी 1 कटोरी। देसी घी डालने के बाद इसमें डालेंगे, मैं बेसन और सूजी का मिक्स करके हलवा बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत पसंद आता है। 1 कटोरी डाल दिया है बेसन, 1 कटोरी डालूंगी सूजी। उसके बाद इसको अच्छे से भूनना है लाल होने तक। हमारा जो मीडियम हलवा खाया जाता है, ना तो जला हुआ किसी को पसंद आता है ज्यादा, ना ज्यादातर कच्चा पसंद आता है। इसको नॉर्मल ही भूनेंगे, मतलब ज्यादा लाल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल इस तरीके का, जैसे ये ब्राउन ब्राउन हो रही है सूजी, इस तरीके की होनी चाहिए। उसके बाद इसमें डाल देंगे डबल पानी। जैसे हमने 2 कटोरी सूजी ली है तो 4 कटोरी पानी डालेगा, और 4 कटोरी सूजी ली है तो 8 कटोरी पानी डालेगा। 2 कटोरी डाल दिए मैंने इसमें चीनी, काजू बादाम डाल दिए और किशमिश डाल दिए। अब गूंद लेंगे आटा कन्याओं के लिए। आटे में डाल दिया है नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी। अब इसको गूंद लेंगे अच्छे से, टाइट टाइट आटा गूंद लेंगे, क्योंकि टाइट आटे की पूरी बहुत अच्छी बनती है। चने भी हमारे तैयार है, तब तक पतिदेव ने कर दिए पूजा पाठ वगैरह। उसके बाद मैंने छोटी छोटी लोइयां बना के रख ली है, क्योंकि मुझे जैसी सारी तैयारियां हो जाएंगी फटाफट मेरा कढ़ाई में तेल गर्म हो जाएगा, मैं जल्दी पूरी उतार लूंगी। ये जो मेरे हाथ में छोटी सी पन्नी देख रहे हैं आप, ये है माता रानी के भोग की, बच्चों के लिए जो भोग मिला है। अब इतनी सारी पूरियां इकट्ठी हो गई हैं, क्या करें, बच्चे तो इतना खाते नहीं है, लेकिन घर में इतना सारा हो जाता है और बड़ों को खाना नहीं चाहिए, बच्चों को प्रसाद। कुछ पूरियां बेल के रख ली है, कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है, लोइयां भी बन चुकी है। फटाफट पूरियां उतार लेंगे, क्योंकि पूरियां बनेंगी आज ज्यादा। 11 में परोसे निकालती हूँ, बाकी एक कान्हा जी के भोग की प्लेट लगती है। 4 पूरी माता रानी के लिए निकालती हूँ, 2 पूरी गाय के लिए निकालती हूँ। इस तरीके से मैं आज का प्रसाद बनाती हूँ। पूजा आज ज्यादा लंबी करूंगी नहीं, पतिदेव ने कर दी है। मैंने यहीं पे खड़े खड़े हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा पढ़ ली है, क्योंकि ये भी एक पूजा ही है जो मैं कर रही हूँ इस टाइम। माता रानी को भोग लगाने की तैयारी का मतलब है कि पूजा ही है ये भी। 9 में कन्याएं बिठाती हूँ, 2 लंकड़ बिठाती हूँ, मतलब 1 वानर हो गए, हनुमान जी हो गए और 1 हो गए भैरव बाबा। लेकिन अगर ज्यादा भी हो जाए, मैं ज्यादा को भी मना नहीं करती हूँ। ज्यादा को मैं प्रसाद देती हूँ, पैसे देती हूँ, लेकिन 11 से कम नहीं जिमाती कभी भी। मतलब घर भिजवा देती हूँ अगर कन्याएं कम रह जाए तो, लेकिन प्रसाद जरूर निकालती हूँ 11 कन्याओं का। बाला तुम्हें आदि सुंदरी बाला प्रिय काल समनाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। तब अति प्रभु राम सीताराम श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम के गुण मैं जीव जड़ राम मेरे प्रभु राम सीताराम। तो उन्होंने पूजा पाठ कर ली थी, अब हो गई है भोग की तैयारी। कान्हा जी का भोग बना दिया है, माता रानी का भी भोग लाऊंगी। अब कर लेते हैं होम जोत। आज के दिन होम जोत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आखिरी नवरात्र रहता है। रोज आप करना पाए चाहे, लेकिन आखिरी दिन माता को अच्छे से विदा करना चाहिए। सब चीज डालनी चाहिए, जायफल सुपारी वगैरह। करालम महाकाल ये क्या हो रहा? ये क्या कर रखा? नमस्ते बेटा, मेरा बच्चा बैठ जाओ। मम्मी देखो क्या मिला।
मैं तो मंगी नहीं बैठ जाओ सब बैठ जाओ। मैंने आपको बताया था ना अभी कि जितनी बार भी कन्या आ जाए मैं उतनी बार जिमा देती हूँ। तो एक बार मैंने अब जिमा दूंगी क्योंकि बच्चे आ गए थे कि कन्या जिमा रहे हो क्या। तो कुछ बच्चों को मैंने अब जिमा दिया था, कुछ बच्चों को बाद में जिमा दूंगी जो अभी दोबारा से आएंगे। मैं दिखाऊंगी आपके ब्लॉग में। अभी हम जो तैयार हो चुके हैं अब कर लेते हैं माता रानी के लिए घी गरम, क्योंकि माता रानी की जोत में घी की आहुति और सामग्री की आहुति जरूर देनी चाहिए। बाकी आप ऊपर से कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लौंग का जोड़ा, सुपारी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, गोला सब कुछ चढ़ा सकते हैं। आपका जो मन हो, आपकी जो श्रद्धा हो। घी ना हो तो आप तिल की आहुति भी दे सकते हैं और इलायची भी चढ़ा सकते हैं छोटी वाली। और भोग के लिए मैं चढ़ाती हूँ मिश्री धागे वाली, क्योंकि बताशे जो है हम यूज नहीं करते क्योंकि वो मोमडन लोग बनाते हैं और हमें सनातनी नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता सदीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब छीन लेते हैं माता रानी का नारियल, क्योंकि माता रानी को विदा करने के बाद, माता रानी की आरती करने के बाद ही नारियल छीनना चाहिए। पहले मेरे हेयर वॉश किया था तो बाल गीले थे, इस वजह से मैं सिंदूर नहीं लगा पाई थी। अब भर लेते हैं हमें पूरी मांग में सिंदूर, क्योंकि जिस दिन हेयर वॉश करते हैं उस दिन पूरी मांग भरनी चाहिए। इसी वजह से मैं पूरी मांग भरती हूँ सूखे सिंदूर से। हम देवी के दिनों में देवी को तो चढ़ा देते हैं 16 श्रृंगार, लेकिन खुद करना भूल जाते हैं। लेकिन मैं खुद भी करती हूँ और माता रानी को भी चढ़ाती हूँ। जितना मुझसे हो पाए मैं पूजा पाठ में उतना अपना दिल लगाने की कोशिश करती हूँ। मेरा हलवा भी तैयार है, चने भी तैयार है, नारियल भी काट के रख दिया है, पूरी भी तैयार है। अब बच्चों के लिए प्लेट्स तैयार करके रख देते हैं, क्योंकि बच्चों को रहती है आज बहुत ज्यादा जल्दी। उस टाइम तो बच्चे आ गए थे तो मैंने जल्दबाजी में बना के खिला दिया था, लेकिन अब मैं पूरी तैयारी के साथ ही उन्हें बुलाऊंगी। उस टाइम नारियल भी छिला हुआ नहीं था, लेकिन जब मेरे घर बच्चे आ गए, कन्याएं आ गई, माता रानी आ गई, तो मैंने मना नहीं किया था, पहले भी भोग लगा दिया था। अब दोबारा से भोग लगा देंगे। अब अच्छे से पूरे जैसे मैं करती हूँ नियम कायदे के अनुसार वैसे ही मैं करूंगी। कलावा वगैरह, रोले वगैरह, टीका लगा के सब कुछ करूंगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहते, लेकिन चीज वगैरह, पैसे वगैरह लेना चाहते हैं, तो उन्हें मैंने चिप्स के पैकेट हस्बैंड ने बांट दिए थे खरीद के बाहर से ही। चप्पल निकालो सब बच्चे आजा बेटा आजा। बैठो चलो बैठो बैठो। खिलाओ नहीं खिलाओ डूब गया है। बना ले बना। बैठ बेटी बैठ। हैं? गाड़ी यहाँ गाड़ी देंगे अपनी बेटी को। बैठ जा बस। जल्दी जल्दी ले लो, प्रसाद दो फटाफट। चीज भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे भैया। जल्दी जल्दी। पलाव डाल दो। खाओ थोड़ा सा खा लो, जल्दी लो बेटा। अरे नहीं भैया भैया भी खड़े हमारे इंतजार में। देखो सब मेहनत कर रहे हैं। चलो हाँ जयकारा श्री रावली का बहुत साथे दरबार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। राजी नाइट राजी बेटे राजी बुखार ये बोलत मनी भेज लड़की बड़ा हो चली जाने की मिलकर बोलो जय माता दी। क्या छोटी हाँ बहुत रंग बोली बेटे हाँ जाके जाके देख तो दिया ना कुछ जाके हाँ दे चलो चलो पैसे दो राधिका। कोई जाना मत, कोई मत जाना अभी। पैसे दिखाओ अपने अपने। जय माता दी, जय माता दी, जय माता भैया भाई जय माता दी। जय माता दी। पैसे 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 सब बच्चों के आगे आओ। पूरी श्रद्धा भाव से माता को विदा करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद हम दोनों ने ये फास्ट खोल लिया था, क्योंकि 9 दिन से नवरात्रों के फास्ट चल रहे थे। आज हम 9 दिन बाद अन्न खाएंगे, तो हमने दोनों ने फास्ट खोल लिया है, वही पूरी चनों और हलवे से। जब तक हमने फास्ट खोला तब तक हमारे घर की माता रानी भी आ गई थी। देखिए कन्या जी के दूसरों के यहाँ से बेटा भी आ गया था, लंकड़ भी, और
कामाक्षी भी आ गई थी। सुबह से इनका खा खा के पेट भर चुका था, लेकिन अब इन्हें बनाना चाहिए, खांसी इतनी भयंकर हो रही है। अब चलेगा पापा बेटी का लाड। सुबह से बेटी दिखी नहीं है पापा को। अब खाएगा फ्राई करूंगा मैं मम्मी का। आज मैंने अपनी छोटी सी माता रानी को लहंगा पहनाया था, लेकिन लहंगा इन माता रानी से संभल नहीं रहा है। लेकिन बच्चों को भी माँ क्या करें, माँ चाहती है कि बच्चे सुंदर सुंदर लगे आज के दिन, लेकिन बच्चों से संभलता नहीं है। अब हम जाएंगे मंदिर, क्योंकि हमारे यहाँ आज जो है सीधा चढ़ता है कच्चा, जैसे कि आटा, दाल, चावल, सारे गुड़ वगैरह। मैं भी जा रही हूँ और बच्चे भी जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं बाइक से। हम लोगों के यहाँ दोनों नवरात्रों में चढ़ता है, ये चैत नवरात्रि में भी और जो दूसरे वाले दशहरे वाले नवरात्र आते हैं उसमें भी। किस किस के यहाँ माता रानी को ऐसा कच्चा भोग लगाया जाता है, कच्चा सीधा चढ़ता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ये है हमारी चामुंडा माता का मंदिर। यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगता है, लेकिन हम शाम के टाइम आए थे तो मेला थोड़ा कम हो चुका था। और यहाँ से कितना सुंदर नजारा है माता रानी के मंदिर का, ये मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगी। कितनी सुंदर से अच्छे से सजावट हो रखी है, और रात यहाँ पे जागरण भी हुआ था माता रानी का। यहाँ पे हमारे सारे देवी देवता विराजमान है, जैसे गणेश जी, हनुमान जी और 9 की 9 देवियाँ। यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं माता रानी के। ये है माता रानी की वो भव्य मूर्ति जिसका रात जागरण हुआ था। कितने सुंदर लग रही है माता रानी अपने शेर के साथ। नवरात्रे हो या कोई त्योहार हो, मुझे बस एक चीज बहुत अजीब लगती है कि प्रसाद की बहुत बेकदरी होती है। अब यहाँ प्रसाद में पूरी, हलवा वगैरह और बताशे वगैरह ऐसे रखे हुए थे। मतलब इससे अच्छा तो हम किसी गरीब को, जिसे जरूरत है, जरूरतमंद को खाने की, पैसों की, उसे दे दे। इस तरीके से खाना वेस्ट जाता है, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा भोग माता रानी का ऐसे प्रसाद बेकार होता है। इसी कारण की वजह से मैंने इस बार कन्याओं को, मतलब जो कन्या नहीं लेना चाहती थी पूरी हलवा, मैंने उन्हें पूरी हलवा नहीं दिया, सिर्फ चिप्स के पैकेट दिए। जिन्होंने खुश होकर खाया, जो लेके गई उन्हीं को दिए सिर्फ। मैं माता रानी को हर बार जो है श्रृंगार का सामान भी चढ़ाती हूँ नवरात्रों में, लेकिन इस बार मेरे ध्यान नहीं लाने की, तो अब मैं पिन करूंगी माता रानी की। द्वादशी के दिन सुहागन होगी तो मैं उनको दे दूंगी सुहाग का सामान सारा। हो सकता है माता रानी की यही मर्जी हो। हमारे यूपी साइड में जैसे कन्या पूजन होता है, ऐसे सुहागनों को जिमाया जाता है, उसे पिन्नी कहते हैं माता रानी की। मैं जो माता रानी का कच्चा सीधा लाई थी, उसके साथ हमारे यहाँ दीपक भी जलते हैं। अब मैं करूंगी माता रानी की आरती। आपके यहाँ कैसे कैसे होता है नवरात्रों में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे अच्छा लगता है कि हमारे रिचुअल्स भी औरों की तरह ही है, कि हिंदू धर्म में ज्यादातर रिचुअल्स सेम ही होते हैं एक दूसरे के यहाँ। मुझे ऑनलाइन ऐप्स की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि प्लस साइज में कपड़े मिल जाते हैं। ये सूट मैंने ऑनलाइन मंगाया है और बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन का है और कंफर्टेबल इतना है बहुत ज़्यादा। बिजनौर में बेसिकली मेरे नाप के कपड़े मिलते नहीं है, मतलब छोटे मिलते हैं डबल एक्सल तक, और ये इतना अच्छा लगा मुझे, कंफर्टेबल भी और पहन के मुझे अच्छा भी लगा बहुत ज़्यादा। अब थोड़ी सी वीडियो शूटिंग वगैरह कर लेते हैं बच्चों के साथ मिलके, क्योंकि कभी कभी जाना होता है मंदिर वगैरह दूर। लीजिए फ्रेंड्स, लोग आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के, हनुमान जी के, सारे देवी देवताओं के, लक्ष्मी मैया के, राम दरबार के। ये देखिए, ये हमारी 9 की 9 देवियों की मूर्ति, कितनी सुंदर मनमोहक है। 9 की 9 देवियां यहाँ पे छोटे से रूप में। पूरे दिन चाहे कितना ही काम कर लो, कितना ही घूम फिर लो, लेकिन जो सुकून मंदिर आके मिलता है, जो शांति मंदिर आके मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, अच्छी अच्छी वाइब्स आती है मन में, वो कहीं नहीं मिलती जाके सुकून। मुझे वैसे भी घूमने फिरने से ज़्यादा, जैसे वाटर पार्क वगैरह जाने से ज़्यादा अच्छा, या मूवी देखने जाने से अच्छा, भगवान के दर्शन करना या मंदिरों में जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया में जाने से पहले सारे ज्योतिर्लिंग, सारे भगवान जी के दर्शन करके जाऊँ। जैसे मतलब कोई भी भगवान ऐसा ना रहे, जैसे जितने भी हम ज्योतिर्लिंग है और हमारे 4 धाम है, मैं चाहती हूँ सब जगह की मैं दर्शन करके जाऊँ। अब हम पहुंच गए अपने घर के पास ही, जहाँ पर एक सुंदर ही बहुत मनमोहक मंदिर बना है, सारी मूर्तियां नई आई है। तो वहाँ पर आज भंडारा था, हमारे पास भी इन्विटेशन था। मुझे तो भूख थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने माता रानी के प्रसाद का एक बाइट खा लिया था, बाकी इसके पापा ने 1-2 पूरी खाई। वैसे तो मुझे माता रानी की भोग का प्रसाद, मतलब भंडारे का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, आलू टमाटर की सब्जी, काशी फल। लेकिन 9 दिन तक व्रत का इतना ऑयली खाया, बिल्कुल भी मन नहीं है ऑयल की तरफ देखने का भी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ब्लॉग कन्या जी माई का। आपको कैसा लगा कन्या पूजन का ब्लॉग, हमारा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, ये हमारी छोटी सी माता रानी का लुक है रामनवमी का। आपको ये कैसी लगी हमारी माता रानी। जय माता दी सभी को, राधे राधे, जय श्री श्याम।